हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 से तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। लेसन के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? डोबेराइनर ने त्रिक के तीनों तत्वों को किस क्रम में रखा था? तीनों तत्वों को किस क्रम में रखा? परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान या आयतन। देखिए, आयतन का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं इस चैप्टर में, सिर्फ दो चैप्टर कंसेप्ट थे, क्रमांक और द्रव्यमान। क्रमांक की बात कब आई थी? जब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात आई थी। उससे पहले परमाणु द्रव्यमान के ऊपर काम हो रहा था। तो तीनों तत्वों का जो डोबेराइनर त्रिक था वो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में था। डोबेराइनर ने तीन तीन तत्वों वाले समूह को क्या नाम दिया था? तो उसने क्या नाम दिया था? त्रिक का नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग क्या था? तो वो उसका, इसने कहा 2 गुना, 4 गुना, औसत। तो आंसर क्या है? इसने आपका रहेगा औसत। ना ही 2 गुना था, ना ही 4 गुना था। आंसर क्या है आपका? औसत रहेगा। जब पहले और तीसरे को जोड़कर और उसको 2 से डिवाइड किया जाए तो वो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था? तो डोबेराइनर था जिसने त्रिक मॉडल दिया और समूहों में तत्वों को एडजस्ट करने की सोची। नेक्स्ट था, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म किस तत्व के गुणधर्म के समान था? तो देखिए, आठवें का जो गुण थे वो पहले से मैच करते थे, इसीलिए इसको अष्टक सिद्धांत कहा गया था। निम्नलिखित में से डोबेराइनर त्रिक कौन सा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सारे ही क्या थे? डोबेराइनर के त्रिक मॉडल के ऊपर खरे उतरते हैं। तत्वों के वर्गीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मेंडलीफ ने, न्यूलैंड्स ने, डाल्टन ने या डोबेराइनर ने? दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी थी? मेंडलीफ ने, क्योंकि जो सबसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले जो काम किया गया वो मेंडलीफ ने किया था, जिसको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार सोडियम का गुणधर्म किसके समान है? तो सोडियम के गुणधर्म हमारे लिथियम के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी के निर्माण के समय सिर्फ और सिर्फ 30 तत्व विद्यमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया? मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म या उपरोक्त सभी? तो मेंडलीफ ने ये सारे ही गुणधर्म लिए थे, द्रव्यमान वाला, मूल गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उपधातु कौन सी है? बोरोन, सिलिकॉन, सोडियम, पोलोनियम। ये सोडियम नहीं है इसका आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। तो सोडियम इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या, क्योंकि एक ही सीरीज में आते हैं, सबसे ऊपर आता है पहले वाले आपके ग्रुप में आपका सबसे ऊपर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते जाते हैं, ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? रुबिडियम का। और सबसे कम साइज किसका होगा? लिथियम का। सबसे छोटा साइज अगर पूछता है तो लिथियम का बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी परमाणु आकार सबसे छोटा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए, इसमें अगर बात करें तो 17वें ग्रुप में, 17th ग्रुप में सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन और फिर ब्रोमीन और सबसे नीचे आएगा आयोडीन। तो फ्लोरीन जो है सबसे, इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटे साइज में कौन आएगा? फ्लोरीन। और सबसे बड़ा अगर पूछता तो उस केस में आंसर हो जाता आयोडीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से हैं? विद्युत ऋणात्मक पूछे हैं, यानी जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर और ऋणात्मक हो जाते हैं। तो उसमें ग्रुप 18, ग्रुप 17, ग्रुप 16, ग्रुप 15। तो ग्रुप 17 ऐसा है जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर और ऋणात्मक होना चाहता है, जिसमें आपके यही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आते हैं, जिनको हम हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से तत्व विद्युत धनात्मक होते हैं? धातु, अधातु, उपधातु, उपरोक्त सभी। तो धातु वाली जो सीरीज है, इधर जो हमारी ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या फिर इधर मैग्नीशियम, बेरिलियम वाली सीरीज है, ये सब क्या है? सबसे ज्यादा आपके विद्युत धनात्मक होते हैं।
क्योंकि हमारी जब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो इधर वाले जो हैं वो क्या हैं, धातु हैं, और इधर वाले सारे क्या हैं, अधातु हैं। अधातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे इस लेसन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू।